शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं नाम से ही कि मेरा फूड चैनल है और जो किचन में मेरे पास अवेलेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ करना सिखाती हूँ और नई से नई रेसिपी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और चलिए देखते हैं किचन में आज हम क्या बनाते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मट्ठी का कैसे डो लगाना है। सेम नमक पारे का भी डो होता है। उसमें मैंने हाफ़ सूजी, हाफ़ मैदा प्लस डालडा घी प्लस अजवाइन प्लस सॉल्ट, तो ऐसे ही डो मैंने ये रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसके नमक पारे बताऊंगी आपको। तो इसके हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। और नमकीन बनाते हैं तो उसको नमक पारे कहते हैं, मीठे बनाते हैं तो उसको शक्कर पारे कहते हैं। तो ऐसे लोई बना के हम नमक पारे काट लेंगे बेल करके। और जो न्यू है वो बेल आइकॉन प्रेस करें और रेड बटन प्रेस करें ताकि मेरी सभी रेसिपी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी नोटिस मिस ना हो। और रेसिपीज़ देखते रहिए और कुछ ना कुछ फेस्टिवल का मैं डालती रहूँगी। और कोई आपका रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इसको बेल लेंगे। हमारे अन्नकूट का जब भोग लगता है दिवाली पे, तो साल में एक बार भगवान को जो हम चीज़ें खाते हैं सभी बना कर रखते हैं और उस दिन भोग लगाते हैं। ऐसे कटिंग करके सब रख लेंगे। नमक पारे की कटिंग हो गई है। कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख देते हैं और फ्राई होने में बहुत कम से कम टाइम लगता है। घी गरम हो गया और इसमें हम थोड़े थोड़े नमक पारे इसमें फ्राई कर लेंगे। ये अपने आप से अलग हो जाते हैं, चिपकते नहीं है ये। और 1 सेकंड के बाद हम इनको हिलाएंगे। ये सब खुद से अलग हो जाते हैं। और इनको लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जो कलर आप चाहते हैं क्रिस्पी होने तक इनको लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ज़्यादा लो भी नहीं करनी है और हाई भी नहीं करनी है, बस खुद से अलग हो जाते हैं। इनको बेल करके बना करके रख लीजिए। ये चिपकते नहीं है क्योंकि मैदा का डो हम ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट बनाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है और इसमें भी दिखा दिया है। और अलग से आप चाहेंगे तो मैं डो बनाने का एक वीडियो अलग से भी बना सकती हूँ, उसमें और एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा नमक पारे हैं तो हाई फ्लेम पर एक साथ डाल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक साथ नमक पारे डालने से टेम्परेचर घी का, ऑयल का कम हो जाता है। अगर कम है, छोटी कढ़ाई है, कम नमक पारे हैं तो मीडियम फ्लेम ही रखनी है, तब हाई नहीं करनी। अगर ज़्यादा नमक पारे हैं तो एकदम से लो हो जाता है तो फिर और गैस भी लो होगी, फ्लेम भी लो होगी, तो फिर वो काम ख़राब हो जाएगा। तो उस टाइम पर हम हाई रख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तो। लेकिन ऑयल की पहचान ये है कि इसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए, उसी स्टेज पर हमें ये डालनी है। अगर धुआं निकल रहा है हमारे घी तेल में तो हमारी ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आप गैस की फ्लेम को थोड़ा ऑफ कर दें, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करें और एक छोटा सा पीस डाल करके चेक कर लें। बस अब हमें इनको बाहर निकालने की स्टेज आ गई है। कलर अच्छा हो गया, ऐसे सारे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, सारे नमक पारे मेरे सिक गए हैं और अच्छे बने हैं, क्रिस्पी बने हैं।